इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो देखिए, आज जो सेशन है, आज सेशन जो है आपका वो है हिमाचल जीके का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला सेशन अच्छा लगा है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कल जो शॉर्ट कमिंग्स रही थी उसको कोशिश किया है मैंने कि शॉर्ट कमिंग्स दूर हो। ये तो आप मुझे बताएंगे कि आज कुछ इम्प्रूवमेंट लगी या नहीं, कोई भी ड्रॉबैक लग रहा है तब भी बताइए। पेन की जो दिक्कत थी वो भी ओवरकम करने की कोशिश किए, बट जो भी है आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो जितने भी फीडबैक्स है, कुछ भी होगा मैं ट्राई पूरी करूँगी कि आपको आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे, हिमाचल जी की सेशन है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे देखते हैं। मॉक टेस्ट 15 है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे है, मैंने आज ट्राई किया है, देखते हैं आपको दिखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? इन विच डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे हिमाचल में क्या बोल सकते हैं टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया गया? कहाँ पे है वो जगह? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है? तो पहला क्वेश्चन है आपका। तो उसके आगे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है? ऊना, लाहौल, सोलन या बिलासपुर। तो अब आपके आगे ऑप्शन है, आपने आंसर्स को टिक लगाना है। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ और साथ साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको इससे एक से ज़्यादा 4-5 हर एक ऑप्शन में 4-5 क्वेश्चंस आपके बनते जाएं। तो पहला आंसर क्या है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज टेक्सटाइल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पे है? बिलासपुर में, सोलन में, लाहौल में या ऊना में? तो देखिए, अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में क्या है? बिलासपुर में आपकी कल हमने किए थे कि यहाँ पे एक बिरोजा फैक्ट्री है। क्या है यहाँ पे? बिरोजा फैक्ट्री, ठीक है, जो कि रघुनाथपुरा, बिलासपुर की जो रघुनाथपुरा है वहाँ पे है। दूसरी चीज, अगर बिलासपुर में हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा, एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे बन रहा है, एक तो दिल्ली में, बिलासपुर में भी ये एम्स जो है एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा रहा है। और कल की न्यूज़ में ये था कि एम्स में जो है एक नए आने वाले टाइम पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, जिसमें अनुराग ठाकुर जी थे, आपके सीएम थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बिलासपुर, बिलासपुर में और क्या चीज़ है? बिलासपुर में मैंने कल आपको बताया था कि देव भाटी टेम्पल जो कि दीपचंद ने बनाया है वो भी आपके, नैना देवी टेम्पल जो कि किसने बनाया है? बीरचंद ने बनाया है, वो भी यहाँ पे है, बिलासपुर में है। और बिलासपुर की सबसे, बिलासपुर में गोविंद सागर झील जो कि एक आर्टिफिशियल झील है, वो भी आपके कहाँ पे है? बिलासपुर में है, ठीक है। एक और चीज़ बिलासपुर से याद कर लीजिए, दियोली सबसे बड़ा एशिया का फिश ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? दियोली में है। ये क्वेश्चन भी आता है, कहाँ पे है आपके? दियोली में। और दियोली में कौन सा है आपका फिश ब्रीडिंग फार्म? जो कहाँ पे है? बिलासपुर में। तो ये, और बिलासपुर को बनाने वाले कौन थे? बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? कहलूर, जिसको बनाया था बीरचंद ने। और जो बिलासपुर नाम रखा गया था वो किसने रखा था? दीपचंद ने, व्यासपुर गुफा पे। तो ये चीज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है सोलन। सोलन में भी नहीं है। सोलन में सबसे पहली चीज, मशरूम सिटी इसको कहते हैं, रेड वैली इसको कहते हैं। मशरूम आपके जो सोलन है, सोलन में आपकी जो रेड वैली है, सबसे ज़्यादा मशरूम्स यहाँ पे मिलती है। और सबसे ज़्यादा रेड वैली इसके इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टमाटोज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर यूनिवर्सिटी वाइज बात की जाए तो इट्स द हब, क्योंकि LR इंस्टीट्यूट, शूलिनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। और अगर देखा जाए तो आपकी YS परमार नोनी यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1985 में बनी थी, ठीक है, वो भी यहाँ पे है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपका? सोलन का, दैट इज माउंट केरोल। शूलिनी टेम्पल के बेसिस पे इसका नाम है। और शूलिनी उत्सव कब लगता है? 14 जून के बाद। तो ये नहीं है। लाहौल,
लाहौल में क्या है, देखिए लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है ये किसके लिए फेमस है? पहली चीज इसको वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहते हैं। आप इसको वैली ऑफ ग्लेशियर्स, देवताओं की भूमि, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहते हैं। अगर आपने लाहौल डिस्ट्रिक्ट की हमने डिटेल्स की थी उसको चेक कर लेना। देन उसके बाद हमने लाहौल को पट्टन वैली जो है वैली ऑफ ऑर्चिड्स है, चंद्रा वैली, चंद्रा और भागा वैली, चंद्रा वैली को रंगोली वैली भी कहते हैं, जिसका पहला गांव कौन सा है? कॉक्सर। तो ये नहीं है, आंसर इज ऊना। आपकी जो टेक्सटाइल फाइल है या टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? ऊना में। और ऊना की किस जगह पे? चिंतपूर्णी पे। कहाँ पे है? चिंतपूर्णी, ठीक है, कहाँ पे है ये? आपके चिंतपूर्णी में। तो सबसे पहली चीज ऊना चिंतपूर्णी, चिंतमस्तिका टेम्पल भी है। ऊना की जो महत्वपूर्ण जगह है दैट इज फेमस फॉर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया, राइट। तो ऊना की जो कंट्री लाइफ एक बेयर है वो कहाँ से मिलती है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? महतपुर में। तो ये याद रखना आपका क्या आएगा? ऊना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऊना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ तारीखे रियासत हंडूर? तारीखे रियासत हंडूर के लेखक कौन थे? तो पहली चीज, हंडूर का नाम क्या है? नालागढ़। हंडूर का पुराना नाम क्या है? आपका आज का नाम क्या है? नालागढ़, ठीक है। तो अगर देखा जाए हंडूर को बनाने वाले कौन थे? अभयचंद। और नालागढ़ आपके रामचंद ने। तो ये नहीं है आपका आंसर। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तारीख रियासत किसने? देखिए हम A.L. नड्डा से देखते हैं। A.L. नड्डा ने लिखी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इकोनॉमीज ऑफ एप्पल्स। इकोनॉमीज ऑफ एप्पल किसने लिखी है? आपकी A.L. नड्डा। तो ये ऑप्शन गलत, राइट। L.T. जॉर्ज, L.T. जॉर्ज ने कौन सी लिखी थी? L.T. जॉर्ज ने आपकी जो बुक है इसका नाम है आपकी L.T. जॉर्ज की शिमला एंड मसूरी। क्या है आपकी? शिमला एंड मसूरी। शिमला और मसूरी के बारे में किसने लिखा है? आपके L.T. जॉर्ज ने। तो ये नहीं है। नेक्स्ट आता है G.C. बार्नीज। G.C. बार्नीज ने कौन सी बुक लिखी है? कांगड़ा बंदोबस्त विवरण। कांगड़ा का बंदोबस्त, कांगड़ा बंदोबस्त विवरण, ठीक है। कांगड़ा का बंदोबस्त विवरण यानी कांगड़ा बंदोबस्त का जितना भी विश्लेषण है वो किसने लिखी है? G.C. बार्नीज। तो आपके पास आंसर क्या बचा? बालक राम सूद। तो फिर से मैं बता देती हूँ, तारीखे रियासत हंडूर, हंडूर किसने बनाया था? अभयचंद ने। हंडूर का आज का नाम क्या है? नालागढ़। 1966 में ये पेप्सू के अधीन था। अब ये जो नालागढ़ है, ठीक है, ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है। तो आपका G.C. बर्निस ने लिखी कांगड़ा बंदोबस्त विवरण, आपकी जो है L.T. जॉर्ज ने लिखी शिमला एंड मसूरी, और आपकी जो A.L. नड्डा है उसने किसको लिखा था? उसने लिखा था इकोनॉमीज ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की इकोनॉमीज के बारे में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? बालक राम सूद। ये क्वेश्चन एक बार एलाइड के पेपर में पूछा गया है, ये ऑथर, ठीक है। वेयर इज पेट्रिक चर्च इज लोकेटेड इन हिमाचल? हिमाचल में पेट्रिक चर्च कहाँ पे है? डलहौजी, धर्मशाला, पालमपुर या शिमला? तो हम शिमला से शुरू करते हैं। हिमाचल का सबसे पुराना चर्च दैट इज कॉल्ड क्राइस्ट चर्च, जो कि 1844 में बायलू ने बनाया था। किसने बनाया था? बायलू ने, ठीक है। और 1856 को कहा जाता है बिशप ने जो है इसको एक राज्य, मतलब सबसे पुराना जिसको कह सकते हैं ओल्डेस्ट क्राइस्ट चर्च जो है इसने बोला था, ठीक है। तो ये नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। पालमपुर, पालमपुर में जो चर्च है उसको हम बोलते हैं जॉन्स चर्च। कौन सा है आपका? जॉन्स चर्च। धर्मशाला, धर्मशाला में आपको पता है वॉर मेमोरियल भी है, ठीक है। और लॉर्ड एल्गिन को यहाँ पे दफनाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कौन सा चर्च है? सेंट जॉन चर्च। ज्यादातर नाम कौन से आए हैं? सेंट जॉन चर्च के ही आए हैं, यहाँ पे भी और पालमपुर में भी। पालमपुर का जो चर्च है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ, पालमपुर के चर्च को भी जॉन ये बना था 1929 में, ठीक है, पालमपुर का। धर्मशाला की डेट भी बता देती हूँ। धर्मशाला का जो चर्च था ये 1852 में न्यू गॉथिक
जो इनके प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, आपको पता है कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, तो ये तो धर्मशाला में भी नहीं है। अब आंसर इज आपका ढलौजी। पैट्रिक चर्च जो है सबसे बड़ा चर्च, पैट्रिक चर्च कहाँ पे है? ढलौजी में। और देखिए यहाँ पे 4-5 चर्च हैं, 4-5 चर्च के मैं आपको नाम जरूर बताऊंगी कि क्या है। तो सबसे पहला चर्च आपको ये जो है आपका पैट्रिक चर्च, ये बना था 1909 में। इसकी मैं डेट लिखवा देती हूँ, 1909 में बना था। और एंड्रियो चर्च, ठीक है, एक है यहाँ पे एंड्रियो चर्च, ठीक है, एक है आपका एंड्रियो चर्च, ठीक है। ये कब बना था? ये बना था 1903 में, ये याद रख लीजिए। सेकेंड आपका जो था जॉन, आपका जो सबसे पुराना चर्च है ढलौजी का, एक सेकेंड, सबसे पुराना जॉन, ये है ओल्डेस्ट चर्च। ढलौजी में एक जॉन चर्च भी है जो सबसे पुराना है। ये कहाँ पे है? गांधी चौक है ना जो ढलौजी का, वहाँ पे। और एक है आपके कौन सी जगह है ये? सुभाष चौक पे जो है वहाँ पे है, वो बना है आपके 1894 में, ये भी लिख लीजिए। फ्रांसिस चर्च, ठीक है, फ्रांसिस चर्च बना है 1814 में। मैं 3 चर्च बता रही हूँ आपको। सबसे बड़ा चर्च ढलौजी का है पैट्रिक चर्च, ठीक है, जो बना 1909 में। सबसे पुराना चर्च कौन सा है? गांधी चौक पे जो है आपका जॉन चर्च, वो है। 1903 में एंड्रियो चर्च भी आपका ढलौजी में है। फ्रांसिस चर्च जो है ये है सुभाष चौक पे, जो कि आपके 1814 में बना है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। धर्मशाला में जॉन चर्च है, और यहीं पे आपके जो लॉर्ड एल्गिन है यहाँ पे क्रिमेटेड किए गए थे। जॉन चर्च एक पालमपुर में भी है जो कि 1929 में बना। और शिमला में तो आपको पता है क्राइस्ट चर्च, आप रिज पे जाओ, रिज को गिरजा मैदान के नाम से पहले जानते थे। तो आपने देखा है जब भी शिमला जाओ, रिज मैदान इज द हब फॉर द फोटोग्राफ्स और फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, एक कदम हरियाली की ओर इज लॉन्च बाय वुमेन इन विच डिस्ट्रिक्ट? एक कदम हरियाली की ओर, ये एक स्कीम है जो कि स्त्रियों द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। किस डिस्ट्रिक्ट में? शिमला, हमीरपुर, ऊना या लाहौल स्पीति, ठीक है। शिमला के बारे में आपको मैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो शिमला के बारे में हम जानते भी नहीं थे। अगर आप लोग शिमला जाते हैं तो सबसे पहली चीज़, शिमला को 7 हिल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झाखू हिल। कामना देवी जो है प्रॉस्पेक्ट हिल में। यहाँ पे आपके 9 कल हमने पढ़ा था, शिमला का नाम श्यामला से पड़ा। और सबसे पहले यहाँ पे स्कॉटिश आए थे। कौन आए थे स्कॉटिश? जिन्होंने इसके बारे में बताया था वो कौन थे? आपके जिरार्ड पैट्रिक। जिरार्ड पैट्रिक ने अपनी डायरी पे, 2 ब्रदर्स थे स्कॉटिश के जिन्होंने अपनी डायरी में शिमला के बारे में मेंशन किया। फिर आए लेफ्टिनेंट रॉस जिन्होंने कच्चा हाउस बनाया। लेफ्टिनेंट कैनेडी जिन्होंने 1822 में क्या बनाया है? आपका पक्का हाउस। 1827 में बने लॉर्ड एमरेस्ट फर्स्ट वाइसराय आए थे, ठीक है। और अगर हम शिमला की बात करें तो 1844 में ही आपके जो है कहा जाता है, जो आपकी ऑब्जर्वेटरी हिल्स है, जिसको 1885 के पास या 1888 में वाइस रीगल लॉज, और 1965 में आज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज है। जो लोग आर्ट्स की पीएचडी करते हैं वहाँ पे जाकर जो है वो पूरी रिसर्च करते हैं। और अगर जिसने गए, कोई भी अगर जाता है या कोई गया है तो वो अंदर जाकर वहाँ की कार्विंग, एक एक चीज़ की रिसर्च करें, आपको आधा शिमला वहीं से पता चल जाएगा। सारी वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो हमें सारी चीज़ें बताते हैं। और एक एक चीज़ वहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जाना चाहिए। आपको पूरी शिमला की हिस्ट्री वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी और चीज़ों की बात कर लो तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। यहाँ पे शिमला में कितनी बार महात्मा गांधी आए हैं? 10 बार, ठीक है। सबसे पहले कब आए थे? 1921 में। एक क्वेश्चन और आया था, छाबा प्रोजेक्ट।
कहा जाता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट फ्रॉम छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और वो कब बना था 1914 में। ठीक है, अगर उसके बारे में जो आपका पीटर हॉफ है वहाँ पे नथुराम गॉडसे का केस चला था, तो शिमला में जो शिमला इज द कैपिटल, इसको एप्पल स्टेट भी बोलते हैं, तो कई चीज़ें हैं शिमला से रिलेटेड। ठीक है, हमीरपुर, हमीरपुर अब यहाँ पे पूछा क्या है, हरियाली। हमीरपुर को हमीरचंद ने बनाया, मैंने कल भी बताया था कि पक्का बाड़ों में आपका HPSSC है। अगर हमीरपुर की बात करें तो दियोट से, जहाँ पे कहा जाता है बाबा बालकनाथ का श्राइन भी है, यानी सिद्धपीठ भी है, और यहाँ इसी जगह से नेचुरल गैस भी निकलती है। ठीक है, तो हमीरचंद ने ऊना, ऊना का पुराना नाम था जसवा। ठीक है, जसवा जिसको बनाने वाले कौन थे, पूरब चंद, तो ये भी नहीं है। ये किस कहाँ पे लगी थी, ये लाहौल स्पीति में, जो एक कदम हरियाली की और ये कब लॉन्च, ये सबसे पहले स्त्रियों द्वारा कहाँ पे चलाई गई थी, वो चलाई गई थी लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि लाहौल स्पीति जो है, देखिए स्पीति को तो रतन भूमि भी कहा जाता है। लाहौल में अगर देखे जाए एंड्रू विल्सन आए थे, लाहौल स्पीति में बड़ा ग्लेशियर जिसको हार कोर्ट ने 1869 में पास किया था। ठीक है, हार कोर्ट ने, गारजा स्वांगला इसको कहते हैं। तो लाहौल स्पीति से देखिए पौड़ी फेस्टिवल यहाँ लगता है, पौड़ी फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल को यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपके लॉसर भी कहा जाता है, हालदा फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वेयर इज ग्योटो तांत्रिक यूनिवर्सिटी लोकेटेड। ग्योटो तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं या फिर ग्योटो मोनेस्ट्री भी बोल सकते हैं, ये कहाँ पे है, मैक्लोडगंज, बैजनाथ, कोटखाई या सिद्धबाड़ी। सबसे पहली चीज ग्योटो तांत्रिक यूनिवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्योटो तांत्रिक यूनिवर्सिटी है क्या, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, ये कब बनी हुई है, ये बनी हुई है 1774 में। कहाँ पे, तिब्बत में। इसका जो असली ओरिजिन है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है। किसके बेसिस पर, दलाई लामा के बेसिस पे। ठीक है, दलाई लामा के बेसिस पे। लेकिन इसकी एक ब्रांच यहाँ पे भी है, हिमाचल में है। हिमाचल की किस जगह पे है, मैक्लोडगंज नहीं, मैक्लोडगंज में मैंने कल आपको बताया था तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको आप टिप्पा के नाम से भी जान सकते हैं, ये है। ठीक है, नेक्स्ट बैजनाथ, देखिए मायकू जो है, यहाँ पे दो ब्रदर्स थे जिन्होंने बैजनाथ की इस्टेब्लिशमेंट की थी, लेकिन बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये है आपका कीरग्राम। एक और चीज बैजनाथ से आती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पे जो वो महाकाल है, जो बैजनाथ में महाकाल टेम्पल है, उसको बनाने वाला कौन था, रावण। कहाँ, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो रावणा ने की थी। ठीक है, उसके बाद नायकू और नायकू आए थे जिन्होंने बैजनाथ एरिया को पूरा इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये नहीं है। कोटखाई, देखिए कोटखाई जो है ये एक ठकुराई है जिससे शिमला, मतलब आपको पता है कई ठकुराइस को मिलाकर शिमला बना है। तो ये जो कोटखाई है ये कहाँ पे है, इसके जो फाउंडर हैं उनको बोलते हैं अहिमपाल। कैसे याद कर सकते हो, देखिए जो कोट पहनते हैं ना उनमें घमंड आ जाता है। जो कोट पहनते हैं, या कई बार आपने देखा होगा जब हम कोट पहनते हैं तो हम अपने आप को बहुत एरोगेंट या कॉन्फिडेंट समझते हैं। जितने भी लोग, हम सब कोट पहनते हैं, तो जब हम कोट पहनते हैं तो कोट से याद कर लीजिए ना, कोट पहनना मीन्स अपने आप में कॉन्फिडेंस आना, ऐसा लगना कि वी आर लुकिंग लाइक अ स्मार्ट पीपल, राइट। तो वो जो कोट खाए है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी से हम इसका नाम बना सकते हैं अहिमपाल। तो इसके फाउंडर कौन थे, अहिमपाल। जिस मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। और इसके जो लास्ट रूलर है उसको क्या बोलते हैं, रंजीत सिंह राणा। जो इसके लास्ट रूलर थे, या लास्ट रूलर कौन थे, रंजीत सिंह राणा। और फाउंडर कौन थे, अहिमपाल। तो ये भी नहीं है, आंसर इज सिद्धबाड़ी। ये कहाँ पे है, सिद्धबाड़ी में है। और सिद्धबाड़ी कहाँ पे है, आपकी धर्मशाला में। देखिए धर्मशाला से कई क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल। थर्ड, आपको मिनी लहासा इसको कहते हैं, मिनी इजराइल धर्मकोट को कहते हैं।
भागसूनाग टेम्पल कहाँ है? धर्मशाला। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? धर्मशाला में होती है। या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में बारिश होती है सबसे ज़्यादा? कांगड़ा में। सबसे सूखा इलाका कौन सा? स्पीति है। और अगर हम धर्मशाला से और क्वेश्चंस को निकालें तो धर्मशाला से कई क्वेश्चन, वॉर मेमोरियल यहाँ पे है, चिन्मया संदीपनी आश्रम भी है, विपासना भी है आपके योल में, और चिन्मया संदीपनी धर्मकोट, ये कई क्वेश्चंस निकलेंगे आपके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पुष्कोट द गॉड ऑफ रेन एंड द सेवियर ऑफ द पीपल फ्रॉम द ड्रॉट इज वर्शिप्ड इन। जो आपका कहा जाता है बारिश के देवता और सूखे से लोगों के उद्धार करता पुष्कोट की पूजा कहाँ की जाती है? मतलब बारिश से जो आपकी बारिश के देवता हैं उनकी पूजा किस डिस्ट्रिक्ट में की जाती है? कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर या शिमला? तो अगर बात की जाए तो पहली चीज कांगड़ा। कांगड़ा को क्या नाम दिया जाता है? वीर भूमि, क्योंकि यहाँ से जितने भी सोल्जर्स हैं हमारे जो शहीद हुए हैं वॉर्स में, वो कहाँ से है? कांगड़ा। कांगड़ा की एक और चीज याद कर लेना, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, कांगड़ा को हम त्रिगर्त के नाम से भी जानते हैं। दैट इज द ओल्डेस्ट रियासत, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियासत ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रिगर्त, जिसको 3 नदियां, पहले क्या कहा गया था? 3 नदियों का संगम है। त्रिगर्त किसे? रावी, ब्यास एंड सतलुज। कनिंगम के अनुसार रावी और सतलुज का पार्ट है। पहले यूरोपियन, पहले फॉरनर जो आए थे वो थॉमस कॉरियट 1615 में आए थे। ठीक है, और अगर कांगड़ा से नगरकोट क्यों, इसको सुशर्मा चंद्रा से भी रिलेटेड है क्योंकि कांगड़ा किला इन्होंने बनाया था। सुशर्मापुर भी बोलते हैं। क्यों कहा जाता है कांगड़ा? नगरकोट क्यों कहा गया? या सुशर्मा कौन थे जिन्होंने कौरवास का साथ दिया था? ठीक है, ज्यादा धीरे धीरे करेंगे, हम हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में करेंगे और इतना डिटेल्स हो चुका है। अगर और है तो ब्रजेश्वरी मंदिर आपके गजनवी ने लूटा, फिरोज शाह तुगलक ने, ये क्वेश्चन अभी मैंने देखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी पे कब अटैक किया था। अभी पीछे स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर हुआ है या कहीं हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन है 1365 में। उस टाइम के राजा कौन थे? रूपचंद। ठीक है, मंडी, तो आंसर क्या आएगा आपका? मंडी। तो मंडी को छोटी काशी भी बोलते हैं, शिव धाम भी यहाँ पे बन रहा है आपका, और मंडी को आपका छोटी काशी, वाराणसी भी कहा जाता है। मंडी, आज का मंडी टाउन किसने बनाया है? अजबर सैन ने। ठीक है, वैसे ये 2 रियासतों से मिला है, सुकेत और मंडी। मंडी को बनाने वाले थे बाहुसैन, सुकेत को बनाने वाले थे वीरसेन, जिसकी कैपिटल क्या थी? मनगना। नाउ बिलासपुर नहीं, ये हम अभी कर चुके हैं। कहलूर, नैना देवी टेम्पल इन्होंने बनाया बीरचंद ने, और उन्होंने ही कैपिटल रखी थी। ठीक है, और एक और चीज याद कर लो, हरिचंद का टाइम जो है दैट इज द क्लासिकल एरिया, और बिलासपुर के जो आपका ब्लैक ईरा कहा जाता है वो है खड़कचंद। लास्ट रूलर इज अनंत चंद। ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, ये 5वीं डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल की 5वीं डिस्ट्रिक्ट कौन थी? बिलासपुर, जो 1954 में बनी थी। ठीक है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आंसर शिमला, तो शिमला के बारे में हमने अभी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला के और अगर आपको कुछ और याद करना है तो शिमला से आप कुछ भी याद कर सकते हो। यहाँ पे कमला रीडिंग है। देन 1981 में आपके किसको आग लग गई थी? पीटर हॉफ को आग लग गई थी। फिर उसके बाद आपका जो है लॉर्ड एल्गिन कब आए थे? 1863 में आए थे। पीटर हॉफ में पहले वाइसराय वही रुके थे, फिर लॉर्ड लेटन रुके थे 1876 में। 1864 से 71 तक वो आपकी इंडिया की कैपिटल रही है। ठीक है, हु वॉज द पर्सनैलिटी हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ग्रोइंग सेपलिंग्स ऑफ पाइन इन चंबा? चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी, वो किसने बनाई है? यानी आपकी सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहले हम इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या है। कौन थे वो शख्सियत जिन्होंने चंबा में चीड़ के पौधे उगाने के का विरोध किया था? ऐसा कौन सा शख्सियत था? चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़ आपको पता है जो हिमाचल है दैट इज फेमस फॉर, उसका जो स्ट्रेट ट्री है वो है देवदार, और पाइन जो देवदार हो चाहे पाइन हो ये कॉनिफर्स होते हैं, पर स्टेट ट्री आपका देवदार है। आपने पाइन के जो ट्रीज होते हैं या चीड़ के पेड़ होते हैं, उसका पिक्यूलियर पॉइंट क्या होता है इनके कॉनिफर्स का? इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। चीड़ के पेड़ आपने देखे हैं, और चंबा में चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा है।
तो ये जो है आप, और ये पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो कौन ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने चंबा में आपके चीड़ के पेड़ रोकने का मतलब प्रोटेस्ट किया था? पहली चीज चंबा, चंबा का पुराना नाम था ब्रह्मपुर, जिसको बनाया था मारू वर्मन ने, और जो आज का चंबा है वो बनाया साहिल वर्मन ने, ठीक है। और साहिल वर्मन के गुरु कौन थे? चरपट नाथ। साहिल वर्मन ने आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल आपका कहा जाता है, साहिल वर्मन ने मिंजर शुरू की थी। साहिल वर्मन ने चंबा नाम जो है अपनी बेटी चंपा के नाम से रखा था। चकली प्रथा इन्होंने शुरू की। तो अगर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा चंबा के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम इसमें याद करें तो इसमें क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, एमपी सिंघल, हम इसके नाम क्या है? एमपी सिंघल, नीरा कोहली, कुलभूषण उपमन्या या देवी चेरिया। देवी चेरिया चंबा की चंबा को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, और इनको गांधी सेवक संघ के लिए समाज करता थी, गांधी सेवक सेवा क्या बोलते हैं अवार्ड मिला था 2004 में, ठीक है। तो ये नहीं है। नीरा कोहली, नीरा कोहली जो थी ये कहा जाता है जेपी यूनिवर्सिटी सोलन से पढ़ी हुई है, और ये एक फर्स्ट, जिसको बोल सकते हो आप फर्स्ट लेडी थी, जिसने स्पेन में जाकर जो इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था उसमें रिप्रेजेंट किया था। तो ये नहीं है नीरा कोहली। एमपी सिंगल ने जो आपका 2006 में टाइफस फीवर आया था उसको चेक किया था, ठीक है। तो ये नहीं है, मतलब उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आंसर इज आपके पास ऑप्शन क्या बची? कुलभूषण उपमन्या। कुलभूषण उपमन्या जो थे ये रिलेटेड थे सुंदरलाल बहुगुणा से, और सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड थे? चिपको आंदोलन थे। तो यही एक चंबा से थे ये जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा के साथ भी थे जुड़े हुए, चिपको आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। इसीलिए चाहते थे कि चंबा में चीड़ के पेड़ ना लगे। क्यों? क्योंकि चीड़ के पेड़ से सबसे ज़्यादा सल्फर निकलती है और कहीं ना कहीं वो बायोडाइवर्सिटी को हार्म देती है। इसीलिए जो है कुलभूषण उपमन्या चीड़ के पेड़ चंबा में नहीं लगाना चाहते थे। तो राइट आंसर इज कुलभूषण उपमन्या। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेल लिटरेसी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मेल जो आपके पुरुष हैं उनकी क्या बोलते हैं साक्षरता दर कितनी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मैंने पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल। लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल इज 8280, ठीक है। ये लिटरेसी ऑफ हिमाचल है। कई बुक्स में आपके 8.83.8 भी होगा जो आज के हिसाब से 2011 गन्ना के अनुसार से 82.80, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये है आपका 72.17, ये चंबा का है, ये चंबा का है लिटरेसी रेट। सबसे कम लिटरेसी कहाँ की है? चंबा की। हाल ही में चंबा को कहा जाता है नीति आयोग द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होता है उसमें चंबा को एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये हाल ही का करंट अफेयर है, पिछले हफ्ते नवंबर का करंट अफेयर है। चंबा को जो है प्रॉपर एक अच्छे वे से जो है रिप्रेजेंट किया है, और कहीं ना कहीं नीति आयोग के हिसाब से शिमला भी जो है हायर स्टैंडर्ड्स में आया है। ये मैं आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं इसकी डिटेल्स मैं आपको जरूर करवाऊंगी, क्योंकि आपसे आने वाला जो एचएस का पेपर होगा या नायब तहसीलदार का पेपर होगा या तहसील वेलफेयर ऑफिसर का पेपर होगा उसमें ये 2 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, क्योंकि तहसील वेलफेयर ऑफिसर में ऐसे इंडेक्सेस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस की डिटेल्स मैं आपको निकाल के, पर इतना याद रखिए एक में शिमला टॉप पे आया है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से शिमला टॉप पे है, फिर कोयम्बटूर है, फिर उसके बाद आपका कोचीन। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे भी नीति आयोग ने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाला है वो है चंबा, ठीक है। बाकी 75.93 जो है ये है चंबा की, सॉरी ये है फीमेल लिटरेसी। हिमाचल की फीमेल लिटरेसी कितनी है? 75.93, तो ये भी गलत।
तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, 89.53 जो है इज द अप्रोक्सीमेटली मील लिटरेसी। सबसे कम अगर चंबा की है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, हमीरपुर का। कितना है, 88.17, अप्रोक्सीमेटली 17 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, हमीरपुर। और हमीरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, एरिया वाइज ये छोटा है, लिटरेसी रेट इसका ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, लेकिन एरिया वाइज ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, लाहौल स्पीति। In 19th century, next question देखते हैं, in 19th century who handed over to the British resident a handkerchief on Kurukshetra war which is now safe in Albert Museum, London। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश निवासी को कुरुक्षेत्र युद्ध पर एक रुमाल किसने सौंपा था, जो अब अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। ठीक है, तो कौन थे, कृपाल सिंह, राजा गोवर्धन सिंह, राजा गोपाल सिंह या संसार चंद। पहली चीज, एक और करंट अफेयर हिमाचल का, आपको पता है GI टैग मिला है, एक मिला है आपके लाहौल की जुराबों को और चंबा की चप्पल को। चंबा चप्पल और लाहौल की जुराबें जो हैं उनको आपका क्या मिला है, हाँ, GI टैग। ठीक है, तो आपको पता है चंबा का जो रुमाल है, चंबा का रुमाल इज़ वेरी फेमस और इसके लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसे ललिता वकील को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट से राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, कमला चट्टोपाध्याय को भी जो है अवार्ड मिला है रुमाल के लिए। और कहा जाता है ये जो चंबा रुमाल है ना, इसकी जो कढ़ाई है उसमें दोनों साइड एक जैसा ही दिखता है, उल्टा सीधा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो और चंबा रुमाल की जितनी भी जो एम्ब्रॉयडरीज हैं वो आप कहीं से भी भूरी म्यूजियम में बिल्कुल सेफ पड़ी हैं। तो कृपाल सिंह जो है ये किससे रिलेटेड थे, बशोली। ये किससे रिलेटेड है, बशोली पेंटिंग से। तो आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग कौन सी है, बशोली, जो कहाँ से ली गई है, आपकी जम्मू से। और किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस थी, आपकी कृपाल सिंह। और बशोली में डिफरेंट कलर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये जो बशोली पेंटिंग है आपकी जम्मू की, इसमें मुगल कल्चर के बारे में बड़ा बताया गया है। ठीक है, राजा गोवर्धन सिंह के टाइम पे थी गुल्लेर पेंटिंग। ठीक है, तो ये नहीं, संसार चंद के टाइम पे कौन थी, कांगड़ा पेंटिंग। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, राजा गोपाल सिंह। क्या है आपका, जब रुमाल की बात आ रही है तो रुमाल कहाँ का है, चंबा का। तो चंबा का राजा कौन है, गोपाल सिंह। गोवर्धन सिंह आपके गुलेर के राजा थे, कृपाल सिंह आपके जम्मू के राजा जिसके टाइम पे बशौली, और संसार चंद के टाइम पे कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वेयर इज ब्रिजराज टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ब्रिजराज मंदिर कहाँ पे है, प्रागपुर, नगरोटा सूर्य, सुजानपुर या नूरपुर। तो अगर हम इसमें देखें, प्रागपुर इज द ओल्डेस्ट हेरिटेज, इसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट हेरिटेज के नाम से प्रागपुर फेमस है। नगरोटा सूर्या में क्या है, नगरोटा सूर्या में आपकी कौन सी जगह है, नगरोटा सूर्या में आपका मसरूर रॉक का टेम्पल है। क्या है आपका, मसरूर रॉक का टेम्पल। ठीक है, मसरूर रॉक का टेम्पल है। और ये किसके लिए फेमस है, आपका अलोरा। 8th सेंचुरी में बना है, कहा जाता है ठाकुर द्वार भी है यहाँ पे। और ये क्या है आपका, मसरूर, जिसको अलोरा भी कहा जाता है। पांडव्स भी यहाँ पे आए थे। ठीक है, राम सीता लक्ष्मण का एक टेम्पल है और रॉक का टेम्पल है ये। ठीक है, तो ये नहीं है। सुजानपुर इज फेमस फॉर, सुजानपुर 3 याद रखना, सुजानपुर टीरा बनाया आपके किसने बनाया था, अजय चंद ने। और सुजानपुर फोर्ट किसने बनाया, घमंड चंद ने, जिसको क्या कहा जाता है, आपके अहमद शाह अब्दाली ने क्या कहा था, इसको जलंधर का नवाब किया था। सुजानपुर टेम्पल जो आपका चामुंडा टेम्पल है वो भी घमंड चंद ने बनाया था। अजय चंद ने जो है सुजानपुर टीरा बनाया था। ठीक है, और सुजानपुर को किसने कैपिटल रखा था, संसार चंद ने रखा था।
मुरली मनोहर नर्मदेश्वर टेम्पल, आपका गौरी शंकर टेम्पल संसार चंद ने बनाया। और सुजानपुर की होली फेस्टिवल इज़ वेरी फेमस क्योंकि वो इस तरह से खेली जाती है जैसे ब्रज की होली हो। तो ये नहीं है, आंसर इज नूरपुर। आंसर क्या है आपका? नूरपुर। ठीक है। ब्रिजराज टेम्पल कहाँ पे है? नूरपुर। और नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी। धमेरी किसने बनाया था? जेतपाल ने। वैसे झमेरी नाम, पहले इसकी कैपिटल क्या थी? पठानकोट। धमेरी नाम किसने रखा था? बासदेव ने। ठीक है। और अगर देखा जाए भक्तमल ने, जिसका अकबरनामा में मेंशन है, उसने शाहपुर कोट बनाया। सलीम शाह सुर ने आपका मकोट फोर्ट बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे? जगत सिंह, जिसके टाइम पे जहांगीर आए थे और उन्होंने आपके जो कहते हैं जहांगीर फोर्ट और जहांगीर दरवाजा बनाया था, और जगत सिंह ने ही इसका नाम नूरपुर किया था। धमेरी से नूरपुर किसने किया था? आपके राजा जगत सिंह ने। तो ये भी याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन था आपका? नूरपुर का जगत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज खगनसर महल लोकेटेड इन हिमाचल? खगनसर महल कहाँ पे है? लाहौल, आपका लाहौल, कुल्लू, सिरमौर या चंबा? देखिए चंबा में कौन सा है? रंग महल, जो किसने बनाया? उमेद सिंह ने। अखंड चंडी पैलेस भी है। सिरमौर, सिरमौर में है रंजौर पैलेस। ठीक है। मोती महल भी है, फतेह प्रकाश ने बनाया रंजौर पैलेस। कुल्लू में जो है दैट इज रूपीन पैलेस, जो कि अनी में है, सुल्तानपुर अनी में है, सुल्तानपुर पैलेस भी है। ठीक है। तो आंसर इज लाहौल। खगनसर महल कहाँ पे है? लाहौल में है। और लाहौल की का हेडक्वार्टर कहाँ है? केलोंग। तो केलोंग में है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज खोगला? खोगला क्या होता है? दिवाली जैसा एक मेगा इवेंट, स्टोन गेम्स, पत्थर का खेल, बफेलो की फाइट, या फिर न्यू ईयर फेस्टिवल? देखिए न्यू ईयर फेस्टिवल तो नहीं है, ये कहाँ पे होता है? ज़्यादातर तिब्बतियंस लोगों का फेमस होता है। और तिब्बतियंस लोगों का जो फेमस है दैट इज कॉल्ड लॉसर फेस्टिवल। ठीक है। आपका स्टोन गेम्स ये ज़्यादातर हलोग में होती है। ठीक है। बफेलो फाइट जो है आपकी, ये कहाँ पे होती है आपकी? मैं इस बफेलो फाइट आई थिंक ये आपकी बफेलो फाइट जो है ये आपकी होती है से अर्की में। ठीक है। ज़्यादातर अर्की में, सैडी फेयर पे। ठीक है। तो अर्की, अर्की को बनाने वाले कौन थे? सभाचंद। अर्की को बनाने वाले कौन थे? सभाचंद। तो ये नहीं है। तो आंसर इज आपका मेगा इवेंट लाइक दिवाली। खोगला जो है एक दिवाली की तरह, जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही दिवाली का एक ऐसा इवेंट होता है जिसका नाम होता है खोगला। ठीक है। ये ज़्यादा कहा जाता है, कहाँ में मनाया जाता है? सिरमौर एरियाज में। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज बैसाखी कॉल्ड बाय पांगी पीपल? पांगी के लोग बैसाखी को क्या कहते थे? सालनू, लीशु, शक्खेर या जागरा? जागरा क्या होता है? जैसे जागरण होते हैं ना, जगराता जो सारी रात चलता है, ये जो जागराज होते हैं ये ज़्यादा कहाँ पे? अपर शिमला या महासू, वहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक है। एक और चीज़ याद रख लेना, बुर्रा एंड सी, बुर्रा एंड सी जो होते हैं ये रोहड़ू में मनाए जाते हैं। दीज आर द फोक, जैसे बोलते हैं नृत्य या आर्ट जो उसको बोलते हैं। छखेर, छखेर जो होता है ये 4 साल बाद, 4 इयर्स बाद लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल में मनाया जाता है, हर 4 साल बाद ये त्योहार मनाया जाता है। सालनू, सालनू जो होती है दैट इज कॉल्ड राखी, जिसको आप रख पुन्या भी बोलते हैं, राखी भी बोलते हैं, रक्षाबंधन। सालनू मंडी में कहते हैं। तो आंसर इज लिशु। बैसाखी को लिशु कहा जाता है आपके पांगी पीपल। वैसे क्या कहा जाता है? बसोआ भी कहा जाता है, चंबा में बसोआ कहा जाता है। आपके बैसाखी, बैसाखी मनाया क्यों जाता है? इस दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके बेसिस पे बैसाखी, जब
आपकी कहते हैं ना रबी फसल की कटाई की जाती है। तो पांगी के पीपल इनको क्या कहते हैं, लिशु। एक और चीज याद रखना, फूल यात्रा भी जो है वो किससे रिलेटेड है, आपकी पांगी से, ठीक है। रेजिडेंट कमिश्नर भी कहाँ पे होता है, पांगी में होता है। नेक्स्ट आता है, what is the name given to the marriage when the bride is given jaggery after eating the jaggery after eating jaggery marriage is complete। ऐसी प्रथा कहा जाता है कि शादी की एक ऐसी प्रथा है जब लड़की को गुड़ दिया जाता है खाने को, जब वो गुड़ लड़की को दिया जाता है और लड़का लड़की जब गुड़ खा लेंगे देन देयर मैरिज विल बी कंप्लीटेड। ऐसी प्रथा है, ठीक है, हिमाचल में इंटीरियर एरियाज में है। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है, घारसैनी, सोथा, पुट्टी मनल या मुरापली। मुरापली से शुरू करें तो मुरापली क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो तीसरे दिन जब लड़का लड़की के घर जाता है और उसको अच्छी तरह से उसकी सेवा की जाती है, दैट इज कॉल्ड मुरापली। मतलब उसको अच्छी अच्छी डिशेस दी जाती है, ठीक है, ये है मुरापली, उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए सोठा, या इसमें मुरापली में ये भी याद रखना कि तीसरे दिन जब शादी का जो तीसरा दिन होता है, हो सकता है जब लड़की के पेरेंट्स जब लड़के के घर आते हैं तो उसको अच्छी अच्छी डिशेस दी जाती है, दैट इज मुरापली, मुरालपली जिसको बोलते हैं। पुट्टी मनल, पुट्टी मनल में क्या होता है, यहाँ पे होता है पुट्टी मनल जिसको बोलते हैं धनोज, इसको पुट्टी मनल को धनोज भी बोलते हैं। ये होता है कि शादी का जो तीसरा दिन होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पंजाबी लोग पक फेरा कहते हैं, और वैसे इसको कहा जाता है कि जब लड़का लड़की के घर जाता है और उसकी खातिरदारी होती है। जैसे शादी के तीसरे दिन या चौथे दिन जो पक फेरा लगता है, दूसरे दिन जब उसको पूरी तरह से कहते हैं ना ब्राइड के घर जाकर खातिरदारी करना शादी के बाद, वो होता है आपका धनोज या पुट्टी मनल, ठीक है। इसको शादी के तीसरे दिन आफ्टर द थर्ड डे ऑफ मैरिज। सोठा, सोठा इज द इंगेजमेंट। सोठा क्या है, सोठा एक ऐसी प्रथा है, जैसे इसमें बोल सकते हैं चंबा के लोग इसको बोलते हैं बांधना या बरीना, बांधना या बरीना, ठीक है क्या ये चीज सोठा। कहते हैं जब लड़का, जैसे बोलते हैं ना इंगेजमेंट हो गई है, या जैसे रोका करना, पंजाबी लोग इसको रोका कहते हैं। वैसे जब आप कई बार आपने देखा होगा कि जब शादी होती है तो लड़के को सिक्का देकर आ जाते हैं, वैसे ही सोठा एक प्रथा है जिसमें लड़का लड़की जो है मतलब बांध दिया गया है या रिश्ता पक्का हो गया है, जस्ट लाइक दैट। और इसमें एक और चीज़ आती है, पुरानी जगहों पे ऐसी सी जगह है जैसे सिरमौर जगह है कि जब लड़के के घर से कुछ 1 किलो घी लड़की के घर जाएगा और लड़की उसको एक्सेप्ट करेगी, देन द रिश्ता विल बी पक्का। ऐसी प्रथा को सोठा कहा जाता है। तो आंसर इज घारसैनी, कि मतलब घारसैनी जो है इसको कहा जाता है कि लड़की को जब लड़की और लड़के को गुड़ खिलाया जाता है देन द मैरिज इज पक्की, दैट इज कॉल्ड घारसैनी। मैरिज, अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि मैरिज से रिलेटेड झाझरा क्या होता है, झाझरा क्या है, झाझरा से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि झाझरा परीना ये क्या है। झाझरे में कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ डाउरी, ठीक है, जिसमें जो है आपके घर पे जो है डाउरी सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं इट्स लाइक अ मैरिज कस्टम, ठीक है। घारसनी इज द राइट आंसर। व्हाट इज लिक्वर यूज बाय द गद्दीज, जो गद्दी पीपल होते हैं ये ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर चंबा और कांगड़ा में भी होते हैं। गद्दीज बेसिकली होते क्या है, किस जाति को बिलोंग करते हैं, ये होते हैं खत्रीज। इनके जो पूर्वज होते हैं दैट इज कॉल्ड उदम्बरास, ठीक है, उदम्बरास, जो कि क्या है आपके शिव भक्त। ये क्या है आपके शिव भक्त, ठीक है, ये शिव को मानते हैं। और शिव के भक्त क्या करते हैं, कौन से फेस्टिवल को ज्यादा मानते हैं, न्वाला, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा लिक्वर जो है इनकी लैंग्वेज में, जो लिक्वर है ये कौन सी, जैसे बोलते हैं ना पेयजल या शराब कौन सी पीते हैं, छांग। छांग कहाँ की है, लाहौल की है। और ये कब पी जाती है, ये किसकी बनी होती है, बाटले की, जौ की, पक्के जौ की और राइस की। घांती, ये कहाँ पे है, किन्नौर में। अंगूर, मैंने आपको किन्नौर भी करवाया था, तो किन्नौर में घांती पी जाती है, इट्स अ लिक्वर। अंगूर
अंगूरी घांटी भी होती है जो मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। नुहाड़ी, नुहाड़ी जो होता है दैट इज द ब्रेकफास्ट। ये लोकल पीपल जो गद्दी लोग होते हैं वो ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं, नुहाड़ी। तो आंसर इज लुक्काड़ी। लुक्कारी जो है दैट इज द लिक्वर ऑफ यूज बाय द गद्दी पीपल। गद्दी पीपल जो है वो लुकाड़ी वर्ड, लिक्वर, वो जो पीते हैं शराब पीते हैं उनको बोलते हैं लुकाड़ी। और ये किसका बना होता है, बार्ले का। लेकिन ये कौन सा बार्ले है, ये कच्चा जो होता है ना, कच्चा जो उसकी बनती है। तो ये याद रखना, छांग और लुकाड़ी, छांग घांटी। किन्नौर के पीपल्स जो होते हैं वो शराब घांटी पीते हैं, छांग लाहौल के पीते हैं, नुहाड़ी जो है ये आपके कौन पीते हैं आपके, ये क्या है, एक ब्रेकफास्ट है। और जो डिनर होता है गद्दीज पीपल का उसको बोलते हैं सांझ। और लुकाड़ी जो है दैट इज द लिक्वर। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। एंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे कहा है कि अब सेशंस अगर शुरू में अच्छे वे से शुरू किए हैं या कोशिश पूरी की है तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि जल्द से जल्द हम लाइव आए। और इन सेशंस का हम लाइव से लाइव, क्योंकि मैंने कुछ सेशंस होल्ड पे रखे हैं लाइव की वजह से, तो आपका शेयरिंग, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपकी एक सब्सक्रिप्शन और रिकमेंड करना, अगर कंटेंट अच्छा है, अगर सेशंस अच्छे हैं तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी जितनी मेहनत मुझे करनी है वो मैं आपके साथ जरूर करूँगी। व्हाट इज कुनला? नाउ कुनाल नहीं है, इट्स अ कुनला। कुनला क्या है? कुनला क्या होता है? मैरिज, लिक्वर, बर्थ या वुड। मैरिज मैंने आपको बता दिया, झांकी, झाझरा, घारसैनी, मुरापली, पुट्टामनल, ये सारी प्रथाएं हैं। ठीक है, जनर टैंक, ये सारी प्रथाएं, ये शादी, कुभिष्टान, इस तरह की मैरिजेस ही होती है। ठीक है, लिक्वर तो हमने अभी कौन सा किया, छांग, घांती, लुकाड़ी, ये सारे लिक्वर्स हैं, तो ये भी नहीं। बर्थ कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सूतक पड़ जाते हैं, 10-12 दिन तक सूतक रहते हैं। तो सूतक्स आर द कस्टम्स रिलेटेड टू द बर्थ, जिसमें घूंट या फिर गोमूत्र जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं हिमाचल में। तो ये नहीं है, बर्थ नहीं है, आंसर इज वुड। इट्स लाइक अ बॉल ऑफ वुड। लकड़ी का कटोरा जो होता है उसको बोलते हैं आपका बाउल ऑफ वुड। लकड़ी का कटोरा इज कॉल्ड एज अ कुनला। कुनला जो होता है दैट इज द लकड़ी का कटोरा। Who was the governor of Himachal Pradesh during the year 1997 and 1919? 1997 और 99 में हिमाचल का गवर्नर कौन था, ये बताना है आपको। तो पहली चीज आपको ये, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश 1997 और 1999 में। तो पहली चीज आपका हिमाचल प्रदेश के आज के गवर्नर कौन है? आज के गवर्नर हैं आपके, किसको कहा जाता है, आज के गवर्नर हैं आपके अर्लेकर। ठीक है, तो पहली चीज अब आपने बताना है 1997 में क्या था। देखिए, विष्णुकांत शास्त्री जो थे ये 1999 से 2000 तक के थे। ठीक है, तो ये कैंसिल। सूरज भान 2000 से लेकर 2003 तक थे, तो ये भी कैंसिल। महावीर प्रसाद 1996 से 97 तक थे, तो ये भी कैंसिल। आंसर इज वीएस रमा देवी 1997 और 1999 में जो हमारे गवर्नर थे वो कौन थे, आपके वीएस रमा देवी। Who was the first chief secretary of हिमाचल प्रदेश असेंबली? हिमाचल प्रदेश असेंबली की यानी आपका हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला सचिव कौन था? देखिए, हिमाचल प्रदेश असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 68, जिसमें से 4 आपके लोकसभा के हैं, 3 आपके राज्यसभा के हैं। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है, पहला चीफ सेक्रेटरी कौन था? रोशन लाल। कहा जाता है सबसे ज्यादा राज्यसभा का मेंबर सबसे ज्यादा बार कौन बना है? रोशन लाल। ठीक है, ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है 1962 से 70 से 76, 76 से 82, ये मतलब 3-4
बार जो है ये आपके सबसे ज़्यादा टाइम जो है राज्यसभा के मेंबर बने हैं, तो ये नहीं है। चिरंजी लाल वर्मा वॉज द फर्स्ट मेंबर टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द राज्यसभा। पहली राज्यसभा से चिरंजी लाल वर्मा ने रिप्रेजेंट किया था। और फीमेल में कौन थी? लीला देवी। ठीक है, फीमेल में कौन थी? लीला देवी। तो ये नहीं है। एनसी नंदा, एनसी नंदी जो है दैट इज आपके स्टेट चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, और आज कौन है आपके? सुभाग, मिस्टर सुभाग सिंह, मिस्टर सुभाग। ठीक है, मिस्टर सुभाग जो है वो आज के चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। तो पहले कौन थे? खाची, जो हट गए हैं और उनको क्या दे दिया गया है? इलेक्शन कमिश्नर में पार्टिसिपेट, मतलब उनको वो चार्ज दे दिया गया है। अब है आपके राम सुभाग, मिस्टर राम सुभाग, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो पहले कौन थे? एनसी नंदी। कहा जाता है एनसी नंदी जो थे ना वो 15 दिन तक ही बने थे, सिर्फ 15 दिन तक ये एनसी नंदी जो थे पहले चीफ सेक्रेटरी थे। उसके बाद जो थे वो कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह थे या लेखराम थे? एक सेकेंड, लक्ष्मण सिंह या लेखराम? लेखराम। ठीक है, लक्ष्मण सिंह थे, राइट। लक्ष्मण सिंह जो थे ये थे आपके नंदी के बाद ये बने थे आपके। ठीक है, तो ये नहीं है, ये याद रखना। एनसी नंदी कितने दिन तक रहे थे? 15 दिन तक। और लक्ष्मण सिंह जो थे ये आपके इसके बाद ये बने थे। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज KL मल्होत्रा। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली जो थे वो थे KL मल्होत्रा। और आज कौन है? यशपाल शर्मा, YPS। ठीक है, ये याद रखना। अब कौन है? YPS, मिस्टर यशपाल शर्मा। और पहले कौन थे? KL मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। वेयर इज द ब्रांच नेवी NCC कैडेट कॉर्प्स लोकेटेड इन हिमाचल? हिमाचल में नेवी से NCC कैडेट कॉर्प्स की जो नेवी है, मतलब आप ये मान के चलिए नेवी की एक ब्रांच जो NCC कैडेट कॉर्प्स की तरह कहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर, शिमला, सोलन या कांगड़ा? देखिए, कांगड़ा में क्या है? पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है डरोह में, तो ये तो नहीं है, ये तो कैंसिल। सोलन में है आपकी चैल में क्या है? मिलिट्री स्कूल, तो ये नहीं है। चैल किसकी कैपिटल थी? महाराजा पटियाला की। और चैल के बारे में एक और चीज़ याद कर लीजिए, जो सोलन है हाईएस्ट पीक कौन सी थी? माउंट कैरोल। सोलन में चैल, चैल हाईएस्ट प्लेग्राउंड भी है। ठीक है, तो ये नहीं है। फिर आता है आपका शिमला। शिमला में जो है आर्मी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल। आंसर इज बिलासपुर। आंसर क्या है आपका? बिलासपुर। बिलासपुर में है आपका NCC कैडेट कॉर्प्स और ये बना था 1863 में। डेट मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी 1963 में, 1963 में। ठीक है, तो आंसर इज आपका शिमला। Who is the first IGP to won पुलिस मेडल इन हिमाचल? पहला IGP कौन है जिसने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जीता है? ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पहला IGP कौन था? ओम प्रकाश राठौर, गंगवीर सिंह, SR चौधरी या BR शर्मा? ठीक है, तो अगर हम BR शर्मा की बात करें, पहली चीज मुझे BR शर्मा, तो BR शर्मा को जो है कहा जाता है दैट इज आपके फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक लैब। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक लैब जो थे, फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक लैब के फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे हैं? BR शर्मा। जो कब कहाँ पे बनी थी? ये बनी 1988 में। कहाँ पे? जुंगा। जुंगा किसकी कैपिटल रही है? क्योंथल की। ठीक है, इसके दो सेंटर्स हैं, एक है मंडी फॉरेंसिक लैब का और एक है धर्मशाला, रीजनल सेंटर्स जो हैं। लेकिन ये बना कब था? फॉरेंसिक लैब कब आया था हिमाचल में? 1988 में आया था। और कहाँ पे आया था? जुंगा में। और जब वहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे BR शर्मा, तो ये कैंसिल। पहले IGP हिमाचल के पहले IGP कौन है? SR चौधरी, तो ये भी कैंसिल।
ओम प्रकाश राठौर वॉज द फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट आईजीपी जो सेक्रेटरी जनरल, जो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी के एडवाइजर रह चुके हैं, ये एडवाइजर रह चुके हैं। एंड ही वॉज द फर्स्ट इन एशिया, एशिया का पहला, और हिमाचल प्रदेश से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये तो वो थे, तो ये नहीं है। पहला, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला आईजीपी बताइए जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी के एडवाइजर लिए रहे हैं, वो है ओम प्रकाश राठौर, तो ये नहीं है। आंसर इज गंगवीर चौहान सिंह। गंगवीर सिंह को जो है पहला प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था, ये पहले आईजीपी हैं जिनको जो है पहला पुलिस मेडल मिला था, तो ये आंसर यहाँ तक क्लियर है। ये याद रख लेना, BR शर्मा कौन है, ये जुंगा फॉरेंसिक लैब पहली कहाँ बनी, 1988 जुंगा में बनी, और क्या कहा जाता है, फर्स्ट डायरेक्टर वहाँ के रहे हैं, और इसके 2 सेंटर्स हैं, मंडी और धर्मशाला। Who was the personality to whom आपका परम वशिष्ठ सेवा मंडल was given in हिमाचल? पहला पर्सनालिटी या हिमाचल में पहले ऐसे पर्सनालिटी का नाम बताओ जिसको परम वशिष्ठ सेवा मेडल मिला है। परम वशिष्ठ सेवा मेडल किसको मिला है? तो अगर देखा जाए संजय कुमार को PVC यानी परमवीर चक्र से नवाजा गया था, ठीक है, ये कांगड़ा से थे, सॉरी बिलासपुर से थे ये, ठीक है, तो ये नहीं है। आपका तोपके जो थे इनको आपका मिला है महावीर चक्र, लाहौल स्पीति से थे, ये डोगरा रेजिमेंट के थे, ठीक है। कमान सिंह जो थे, कर्नल कमान सिंह, इनको वीर चक्र मिला है, ये गढ़वाल रेजिमेंट के थे। पहला वीर चक्र किसको मिला है? गढ़वाल रेजिमेंट के इंदौरा से थे, ठीक है, ये कहाँ से थे? इंदौरा से थे, जिनको पहला वीर चक्र मिला है। महावीर चक्र पहला किसको मिला है? तोपके को, डोगरा रेजिमेंट। तो आंसर इज KVN शर्मा। पहला विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो KVN शर्मा को कब मिला था? 1977 में मिला। लेकिन इन्होंने जो सर्विस है एज ए आर्मी चीफ, पहले आर्मी चीफ हिमाचल से कौन थे? KVN शर्मा, जिन्होंने 86 से लेकर 88, आई थिंक 88 तक इन्होंने काम किया, 88 से 90 तक। तो ये याद रखना कि पहले आर्मी चीफ हिमाचल के KVN शर्मा थे, लेकिन इनको 1977 में ही परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल गया था। देखिए, परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? सोमनाथ शर्मा को। फिर आपके जो है संजय कुमार, देन उसके बाद आपके कांगड़ा के कौन थे? विक्रम बत्रा, इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। पोटीडाल लासा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल? जो आपका पोदीताल लासा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ, किस नदी पे बन रहा है? चिनाब पे तो आपके कई प्रोजेक्ट है, सिसु प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सिसु प्रोजेक्ट है आपका, थिरोट प्रोजेक्ट्स है, ये बन रहे हैं। सतलुज पे आपका कोल डैम है, NTPC के अंतर्गत है। आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इस पे है, ठीक है, तो ये नहीं है। ब्यास में भी आपका लारजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। पार्वती प्रोजेक्ट ब्यास पे, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? पार्वती। तो आंसर इज यमुना की पब्बर नदी पे, कौन सी है? पब्बर नदी पे है। और ये जो पब्बर नदी है ये कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन से, जकार्ता में जाकर टॉन से मिलती है। पब्बर नदी पे बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है? रोहडू पे। रोहडू कहाँ पे है? शिमला में। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? पहला चेयरमैन HP स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का कौन था? पहला चेयरमैन, ये कब बना था? एक्ट कौन सा आया था? 2005 में आया था, और शुरू कब हुआ था? 2006 में। पहली बार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का एक्चुअल फंक्शनिंग कब से शुरू हुई थी? 2006 से। तो आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से पहला चेयरमैन कौन सा? देखिए, KD बाटिश तो आज के है, रिसेंट है, अभी यही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये कैंसिल। भीमसेन जो थे ये 2011 में थे, तो ये नहीं है।
वीपी गुप्ता जो है पहली बार जब स्टेट कहते हैं ना रिड्रेसल ग्रीवियंसेस, स्टेट रिड्रेसल ग्रीवियंसेस के पहले चेयरमैन कौन थे? वीपी गुप्ता। और ये कब आया था? 1989 में। स्टेट, हिंदी में रिड्रेसल ग्रीवियंस के चेयरमैन, ग्रीवियंस के चेयरमैन कौन थे? आपके वीपी गुप्ता। तो ये नहीं है, आंसर इज पी आर राणा। इट्स नॉट पी एस, इट्स पी एस राणा। कौन है? पी एस राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड क्रीमेशन ग्राउंड ऑफ पांडव क्वीन द्रौपदी? द्रौपदी का क्रीमेशन ग्राउंड कौन सी जगह को चुना गया है? कौन सी जगह जहाँ पे आपका द्रौपदी का क्रीमेट किया गया था, यानी संस्कार किया गया था? बड़ा बंगाल, तो बड़ा बंगाल से निकलती है रावी, और कहाँ से जाकर हिमाचल से बाहर निकलती है? खैरी से निकलती है, और खैरी से जाकर ये माधोपुर में एंटर करेगी और फिर बाहर निकल जाती है। ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास, और ब्यास का वैसे नाम क्या है? अरिजुकिया। ठीक है। कामरू, कामरू किसने बनाई थी? बुशहर का पुराना, बुशहर की पहली कैपिटल क्या थी? कामरू। और कामरू कहाँ पे है? सांगला वैली में। और कामरू किसकी कैपिटल है? बुशहर। किसने बनाई थी? प्रद्युमन ने। तो ये नहीं है, आंसर इज तांडी। तांडी मैंने कल भी बताया था। विशिष्ट, ऋषि विशिष्ट को भी यहीं दफनाया, और द्रौपदी को भी यहीं दफनाया था। और तांडी मेजर किसका पार्ट है? जहाँ पे चंद्रभागा और आपकी चंदर और भागा दोनों रिवर्स जो हैं वो मर्ज करती हैं। तो आंसर इज तांडी। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। अगर तो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और अगर कोई भी कमी लगती है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। बट अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं एंड क्वेश्चंस की कमांड, हो सकता है एक दो बार अगर कोई गलती हुई है, पर अगर कोई डाउट रहा है आपको तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, आपके पीडीएफ्स नेक्स्ट वीक से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ट्राई मैं पूरी करूँगी, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। पीडीएफ्स आपको शेयर करना मैं साथ ही साथ आपको जैसे टाइम मिलता है या संडे टू संडे को पीडीएफ्स दे दिया करूँगी। बट अभी थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। मीन्स मैं आपको, आपने कई बच्चों के आए हैं कि मैम पीडीएफ्स दे दिया कीजिए, तो पीडीएफ्स के लिए कोई मना नहीं है, आपको पीडीएफ्स प्रॉपर्ली मिलेंगे। अगर आप मुझे रिकमेंड करते हैं तो आपका एक ग्रुप बना देंगे जहाँ पे मैं आपके पीडीएफ्स शेयर कर सकती हूँ। उसके लिए आप पूजा गुप्ता टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे पूजा गुप्ता चैनल है, ताकि मैं एक बार आपको पीडीएफ दे दूँ। तो जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, या पूजा गुप्ता पेज जो फेसबुक का पेज है उसको ज्वाइन कीजिए। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ही जो है दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। तो आज का सेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, और सेशंस कैसे लग रहे हैं, और अगर आज भी कोई शॉर्ट कमिंग है तो भी ज़रूर बताइए। तो कोशिश पूरी करूँगी कि हर शॉर्ट कमिंग को पूरा किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 7 बजे के सेशन में और हिमाचल जीके का, और 4 बजे का सेशन जो है कंप्यूटर्स का जरूर देखिए। फ्राइडे को या थर्सडे को या फ्राइडे को मैं आपके साथ शेड्यूलिंग बता दूंगी। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल के सारे सेशंस का जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट स्लीप, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कोजी एंड स्टे फिट। बाय बाय।